जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम HTML5 की जो सीरीज़ को लेके चल रहे थे तो हमने फॉर्म टैग देखा। उसका मज़ीद जो टैग रह गए थे अब हम वो देखने वाले हैं कि हम किसी फ़ाइल को अगर अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई इमेज सेट करना चाह रहे हैं वो क्या कैसे करेंगे, हम बटन कैसे लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लास्ट में देखिए हमने ये काम किया था और अब हम नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं। तो अब फर्स्ट पे हम ये करते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस फॉर्म के चारों साइडों पे एक बाउंड्री हो, जिस तरह आप पहले टेबल टैग में हम बॉर्डर कहते थे, अब समझ लीजिए यही भी है। इसमें क्या करेंगे कि आपने क्या करना है कि इस पे जो स्टार्टिंग है यहाँ से ये वाला फॉर्म का टैग जो हमने शुरू किया था, इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है फील्ड सेट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं यहाँ से Ctrl+C करने के बाद इसे लास्ट, ये फॉर्म है हमारा तो मैं यहाँ से Ctrl+V कर रहा हूँ लास्ट पे। ओके, अब देखते हैं, मैं इसे यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। अब देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाउंड्री नुमा शो हो चुका है। ये अमूमन इसलिए हम लगाएंगे कि 2 से 3 फॉर्म अगर आप लिखते हैं तो अगर ये होता है कि आप लिखते हैं इसे पर्सनल डिटेल रखते हैं, उसके बाद उसकी स्टूडेंट है या क्या है, उसकी अपनी जो अदर उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आप अगर एक से ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म सेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा आए कुछ भी जिसे हम उससे बताना चाहते हैं कि इस जो वाले फॉर्म में आपने अपनी कौन सी डिटेल देनी है। तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे उसके लिए क्या होगा, लेजेंड, साथ इसे यहाँ से हम क्लोज करेंगे, सॉरी ओके। अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सनल डिटेल। अब देखते हैं उससे क्या होगा कि इस लाइन में यहाँ पर ऊपर इस लाइन पे जो हमने बॉर्डर सेट की है, इसका फील्ड जो सेट की है, यहाँ पे लिखा आएगा पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पे जो भी डाटा एंटर करेंगे, इंटर इंफॉर्मेशन या जो भी, वो यहाँ पे लिखा शो होगा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम जो आज काम करने वाले थे वो कौन सा है। इसमें हम पहले फर्स्ट देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कोई एक फ़ाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, जिस तरह आप एक जॉब के लिए फ़ाइल या फॉर्म एक जिस तरह फिल करते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि अपनी जो तस्वीर है, इमेज है आपके पास, वो भी अपलोड करें। तो उसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं उस तरह लेबल, मैं इसको क्लोज किया और यहाँ पे हम जो ये क्रिएट करने जा रहे हैं, लो अपलोड। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिएगा कि ये हमारा अपलोड का ऑप्शन बन चुका है, ये नीचे। अब हम इससे बताएंगे कि यहाँ पे फाइल कैसे अपलोड करनी है। उसके लिए हमें एक इसे पाथ देना होगा जिसे हम कहते हैं कि इनपुट। अब वो बताएंगे कि हमने जो पाथ थी या जो चीज़ अपलोड यहाँ पे करवाई है वो क्या होगी। तो हम कहते हैं वो किस टाइप की है, फाइल होगी हमारी। तो अब देखते हैं, इसे सेव करते हैं यहाँ से। मैं ऐसे यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये कह रहा है कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं है। अब देखिएगा मैं इस चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास हमारा जो है डेस्कटॉप का या जो हमारी फाइल्स हैं वो यहाँ पे शो होंगी। आप किसी एक को भी यहाँ से जिस जगह पे आपकी इमेज है वो सेलेक्ट करेंगे। लाइक मेरे पास ये फोल्डर डाउनलोड का ओपन हुआ है, मैंने यहाँ पे एक इमेज है जो बटन के नाम से है, मैं इसे यहाँ से ओपन करूँगा, ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। लेकिन वेबसाइट पे दिखाने के लिए या इसे देखने के लिए क्या होगा, ये PHP या .NET वगैरह पे काम होगा। तो अभी हम वहाँ तक नहीं गए, फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि ये टैग कैसे यूज़ होगा, ये आपने यहाँ पे लगाना कैसे है। हालांकि हमने जो फाइल अपलोड की है यहाँ पे उसका नाम भी आ चुका है, ये देखिए। मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब देखिए मैं इसे यहाँ से, अब नेक्स्ट क्या होगा, एक बात और कि अगर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमने यहाँ पे फाइल लिखा है, अगर मैं उसको बताना चाहता हूँ कि हम जस्ट यहाँ पे एक इमेज ही अपलोड करवाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई ऑडियो या वीडियो या कोई और फाइल PDF वगैरह की शो हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक्सेप्ट, और इसे बता देंगे कि हम चाहते हैं कि बस ओनली इमेज शो हो। अगर आप देखिए ये इमेज तो लिखा, ये बता रहा है कि जस्ट इमेज शो हो।
स्लैश ये हमने जो स्टार लिखा है इसका मतलब होता है कि इमेज किसी भी फॉर्मेट में हो, लाइक पीएनजी है, उसके बाद डॉट जेपीजी है, या इस तरह के जिस फॉर्मेट में भी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम इमेज नहीं बल्कि ऑडियो शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ऑडियो लिख देंगे। अगर आप वीडियो करवाना चाहते हैं उसके लिए वीडियो। अब देखिए अगर आप ये स्टार नहीं लिखते फिर आपको यहाँ बताना होगा कि हम कौन सी फाइल यहाँ पे अपलोड करवाना चाहते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे MP3 होनी चाहिए, और ये जस्ट ऑडियो जो अपलोड करेगा, वीडियो और इमेज नहीं करेगा। हमने इसे बता दिया है कि ये जस्ट ऑडियो होनी चाहिए, तो ये क्या करेगा, ऑडियो MP3 ही अपलोड करेगा, उसके अलावा कोई फाइल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, अब ये वीडियो, ऑडियो और इमेज ये तीनों फाइल्स अपलोड कर सकेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम एक बटन क्रिएट करने वाले हैं कि हम जब फॉर्म फिल करेंगे तो डेफिनेटली हमने उसे सबमिट भी तो करना है। तो उसमें क्या करेंगे, इनपुट, और हम बताएंगे कि इसकी टाइप कौन सी है, तो हम ये यहाँ लिखते हैं सबमिट। ओके, मैं ऐसे ज़रा सेव करके देखते हैं। ये रिफ्रेश किया तो ये देखिए सबमिट का। ओके, देखिए जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है, ये देखिए। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट अगर हम ये चाहते हैं कि इस सबमिट की जगह हम कुछ और लिखा शो करवाना चाहते हैं या कुछ भी, अब उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी एक वैल्यू सेट करेंगे। उस वैल्यू में क्या होगा कि आप जो भी यहाँ पे डाटा सेट करेंगे वो वहाँ पे शो करवा देगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिस तरह के हम कहते हैं कि ये फाइल सेव हो जाए या हमारा जो फॉर्म है फिल की है ये सेव हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए पहले यहाँ सबमिट था, अब ये सेव हो चुका है। लाइक अब इस यहाँ पे जो भी डाटा लिखेंगे वहाँ शो होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि हम यहाँ पे चलें पहले एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। हम इसे यहाँ बाहर लिख रहे हैं, ब्रेक लगाया। अब देखिएगा कि हम चाहते हैं कि जब हमने फॉर्म फिल किया तो वो गलत हो गया, जो हम फिल करना चाहते हैं उस तरह नहीं हुआ, तो हम उसे डिलीट करना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं वो इनपुट, फिर इसके अंदर हम टाइप बताएंगे, इसे हम उसे डिलीट करना चाह रहे हैं मतलब रीसेट कर देंगे। तो अब देखिएगा मैं ऐसे यहाँ से सेव करने जा रहा हूँ, मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारे पास रीसेट का बटन क्रिएट हो चुका है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे एक नाम क्रिएट कर रहा हूँ, ये वाला। अब देखिएगा मैं यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैसेज भी कर रहा हूँ, ये मेल किया। ओके, इस तरह कुछ भी। उसके बाद मैं यहाँ से कोई और डाटा फिल कर रहा हूँ, मैं कंट्रीज कुछ भी लिख रहा हूँ। ओके, अब देखिएगा अब ये मैं चाहता हूँ कि ये गलत डाटा मैंने इंटर किया, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो बजाय कि मैं हर किसी को अलग अलग से डिलीट करूँ, हम क्या करेंगे, रीसेट पे क्लिक करेंगे और ये सारा डाटा खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास, मैं इसे यहाँ फ़िलहाल ब्रेक कर लूँ, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ये हो कि जिस तरह यहाँ पे ये रीसेट का यहाँ सेव का बटन आ रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक इमेज शो हो जो कि इस सेव और रीसेट के बटन से और ज़्यादा खूबसूरत लगे। यहाँ पे एक लोगो तैयार करवाते हैं जो बाकायदा बटन के लिए यूज़ करते हैं, तो हम कैसे सेट करेंगे, उसके लिए क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे उसी तरह इनपुट, फिर उसे टाइप बताएंगे, हम यहाँ पे इमेज सेट करेंगे। तो डेफिनेटली हमें इसको बताना होगा कि हम इमेज सेट करने वाले हैं। अब जो हमने इमेज यहाँ पे सेट करनी है डेफिनेटली हमें उसका सोर्स देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे उसका सोर्स सेट करते हैं। अब मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल पड़ी है बटन के नाम से। ओके, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो मेरे पास है JPG। ओके, अब क्या होगा, मैं ऐसे जब सेव करूँगा तो मैं ऐसे, ये देखिए वो इमेज हो चुकी है। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी रिफ़्रेश आपको शो होगा और ये पूरा पेज, ये देखिए। अगर मैं इस यहाँ पे मैसेज पे, कंट्री या मोबाइल पे सर्च कर रहा हूँ तो वो तब पेज वैसे नहीं कंप्लीट रिफ़्रेश हो रहा, लेकिन जब मैं इस पर करूँगा तो वो देखिए रिफ़्रेश हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो या आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इसकी विड्थ कर देंगे। मैं इसकी विड्थ लाइक रखता हूँ 20 पिक्सल रखता हूँ।
आप देख लीजिएगा जिस तरह मुनासिब समझे। मैं ऐसे सेव करता हूँ, ये देखिए अब ये छोटा हो चुका है। आप इसे छोटा बड़ा जिस तरह से इसकी विड्थ सेट करेंगे वो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसकी 30 कर रहा हूँ। एक और बात, जिस तरह हमने बात की थी इमेज वाले टैग में कि उसमें क्या होगा, जिस तरह भी ये फ़ाइल किसी का इंटरनेट इंतहाई स्लो है, ये फ़ाइल कंप्लीट अपलोड नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब जो हमारा यूज़र है उसे पता हो कि इस जगह पे कोई बटन है तो वो कौन सा बटन है। तो उसके लिए हम क्या एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी ऑल्ट। इसमें क्या होगा कि अपलोड अगर फाइल ठीक से नहीं हो रही तो यहाँ पे लिखा आएगा कि ये बटन है। अब ये हमारा लाइक सबमिट का बटन है तो हम इसे यहाँ से बता देते हैं सबमिट। ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ये फ़ाइल अपलोड हो रही है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब यहाँ पे फ़ाइल अपलोड नहीं होगी, वो ये नाम आएगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा।